बाबरी मस्जिद को लेकर काफी जो हलचलें है भारत में तेज हो गई है। पूरे भारत में सर बाबरी मस्जिद को लेकर सर हंगामा मचा है, कोई ईंटा लेके जा रहा है, कोई पत्थर लेके जा रहा है। सर क्या कुछ कहिएगा सर? पागलपना है। जी। पागलपना के सिवा कुछ इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। इसलिए बाबर के नाम से तो मस्जिद नहीं बनना चाहिए। अगर बंगाल में भी सर चुनाव है, क्या तैयारी चल रही है एनडीए के? एनडीए वहां भी बहुत अच्छा करेगा। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कौशल सिंह जी हैं। तो कौशल सर से खास बातचीत करेंगे और मुद्दा मेरा क्या है, मुद्दा आप लोग को बता देते हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर काफी जो हलचलें है भारत में तेज हो गई है। तो कौशल सर, आपको पहले बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है। तो सर बिहार सर जिस तरीके से पूरे भारत में सर बाबरी मस्जिद को लेकर सर हंगामा मचा है, कोई ईंटा लेके जा रहा है, कोई पत्थर लेके जा रहा है। सर क्या कुछ कहिएगा सर? पागलपना है। जी। पागलपना के सिवा कुछ इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। और बाबर के नाम पे भारत में मस्जिद बनाना तो कोई औचित्य नहीं है। औचित्य ये होता कि भारत में बहुत बड़े बड़े सूफी संत पैदा लिए हैं, उनके नाम से कुछ मस्जिद बनता। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी। बाबर तो एक आक्रांता था, एक विदेशी था जो हम लोग के यहाँ आके राज किया और देश को लूटा, मारा, काटा, बर्बाद किया। इसलिए बाबर के नाम से तो मस्जिद नहीं बनना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से नतीजे आए हैं सर, 200 का पार नतीजे आएंगे सर। बिहार चुनाव के बाद अगर बंगाल में भी सर चुनाव है, क्या तैयारी चल रही है एनडीए के? एनडीए वहां भी बहुत अच्छा करेगा जी। और बहुत चांस है कि वहां इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। ममता जी बोलते हैं कि बंगाल में मोदी ना चलवे। ठीक है, ममता बनर्जी जी हैं, चाहे कोई भी थोड़ी चाहता है कि हम हार जाएं और दूसरा कोई जीत जाए। मगर भारत में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, स्पेशली बिहार में दोनों आदमी मिलके, हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो मिलकर बिहार का विकास दिखाए हैं, करके दिखाए हैं, तो बगल वाला पड़ोसी राज्य के बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। इसी से उनके उनके दिमाग में और आशा बंधा है कि हमारे भी अगर एनडीए का सरकार बनेगा, वहां भी इसी तरह से चौमुखी विकास होगा। सर विकास की बात कर रहे हैं सर, विपक्ष लगातार बेरोजगारी और महंगाई पर मुद्दा उठाते रही है सर। तभी ना 25 को सीट आरजेडी को आया बॉस। जी। नहीं तो उसको अधिक सीट नहीं आता। अगर वो सही बोलते, झूठ नहीं बोलते, और हम तो जो बोले जो किए सबके सामने है, जनता देख रही है, तभी ना हमको इतना बड़ा मत मैंडेट मिला है। सर बिहार में कब से उद्योग लगेगी सर? चीनी मिल बिहार में बंद पड़े हैं सर, कब से चालू हो गई सर? उद्योग लगेगी। जी। उद्योग लग रहा है। जी। अभी तक आप जाके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पोर्टल पे देखिए, 64 ठो फैक्ट्री का काम चालू है। जी। जब कमीशन होना शुरू होगा, जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तब सबको दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे सीमेंट प्लांट लग रहे हैं, सोलर पावर प्लांट लग रहे हैं, हर तरह का लग रहा है। अभी बहुत सारा एमओयू हुआ है बड़े बड़े कंपनियों के साथ। आप बार बार सुनते होंगे अडानी को 1000 एकड़ जमीन दे दिया गया, ऐसे दे दिया। वो काहे के लिए दे दिया गया? खेती करने के लिए थोड़ी दिया गया, इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया गया। और इंडस्ट्री जब लगेगा तो हमारे यहाँ की बहुत सारे बेरोजगार लोगों को नौकरी भी मिलेगी, बेरोजगारी भी दूर होगा। जो एक तो बार बार सब विपक्ष वाले उठाते हैं कि यहाँ से बहुत पलायन हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, सब उनका बोलना बंद हो जाएगा। सर जिस तरीके से सर तमाम जो विपक्षी लोग हैं, तमाम जिस तरीके से वोट चोरी, ईवीएम हैक के तमाम जो आरोप है एनडीए सरकार पर लगाते रही है सर, क्या कुछ कहेगा? ये जो आरोप बंगाल में भी तो नहीं लगेगी? खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, जी। बस वही वाला बात है विपक्ष का। अब बेचारे वो हार गए हैं। जी। जनता ने मैंडेट दे दिया है एनडीए को, माननीय नरेंद्र मोदी को, आदरणीय नीतीश कुमार को, कि आगे भी आप विकास कीजिए। जिस तरह से आप विकास पीछे किए हैं और इसको बढ़ाइए और तेजी से बढ़ाइए। तो बेचारे उन लोग क्या करेंगे? विपक्ष में बैठ के कुछ तो बोलना ही ना है, तो कोई यही तो बोलते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने सर सभी विभागों को सर नोटिस जारी कर दिया है, जो रिक्तियां हैं उसको भरा जाए। तो सर जो रिक्तियां हैं कब बाहर निकलेगी सर? तमाम जो लोग हैं, बिहार वासी जो लोग हैं, वो आशा में है कि नीतीश कुमार जी घोषणा कर दिए हैं, सभी विभागों को नोटिस भी दे दिए हैं। तो ये जो प्रक्रिया है सर कब से शुरू हो जाएगी सर, रिक्तियां जो भरने का? प्रक्रिया तो शुरू हो गई। आप तो खुद ही कह रहे हैं जी। कि नोटिस दे दिए हैं। जी। सरकारी नौकरी देने में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा अगर नहीं किया जाएगा तो यही विपक्ष वाले झूठ मूठ का बात बनाएंगे कि प्रक्रिया पूरा नहीं करके काम किया गया। नौकरी लगेगी, जैसा हम लोग का मैनिफेस्टो में था, सरकार ने वादा किया था, उसको पूर्ण रूप से 100% निभाया जाएगा। जीविका दीदियों का सर लगातार बयान आ रहा था, विपक्ष के जो लोग थे 10,000 दे के वोट लिए हैं, तो 2 लाख और कब तक जीविका दीदियों को सर मिल जाएगा सर? 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए एडवांस दिया गया था। जी।
मैंने अपना ऑफिस, अपना कारखाना, अपना घर एस्टेब्लिशमेंट, जो बेसिक एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए दिया गया था। जी सर। अब जिनको जितना पैसा का जरूरत होगा, कोई जरूरी नहीं है किसी का रोजगार अगर 60,000 में शुरू हो रहा है, 1 लाख में शुरू हो रहा है, तो उसको 1 लाख जरूरत पड़े, काहे अधिक कर्ज वो लोग लेंगे, काहे सहायता लेंगी, काहे कि झूठा मूठा पैसा बर्बाद करने से फायदा है नहीं। के तमाम खबरें आप लोग को बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम खबरें आप लोग को दे रहे थे सर। से आग्रह करेंगे तो तमाम जो बिहार वासी है सर, तमाम जो जनता है सर, एनडीए से आस लगाई हुई है सर, में बिहार के विकास को लेकर सर, तमाम जनता को सर क्या संदेश आप दीजिएगा सर अपने माध्यम से सर आप? नीतीश कुमार पे विश्वास कीजिए, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास कीजिए, बिहार में विकास होगा। बिहार में जितना भी जो लास्ट 70 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ था, उस सब चीज को खत्म करके, सारे दुख को खत्म करके, एक दिन में तो खत्म हो नहीं सकता है, कोशिश किया जा रहा है, ईमानदार कोशिश किया जा रहा है, और सरकार जरूर करेगी और जरूर करेगी। धन्यवाद सर, आप मेरे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।